और जब कदम ताल करते हैं तो मैंने सुना है कि कदम ताल वहां नहीं कराते हैं जहां पुल होता है। क्यों? वो पुल टूट जाएगा, कितना भी मजबूत पुल हो। लेकिन जब सैनिक जाएंगे तो वहां पर कदम ताल नहीं होगी, वहां पर एक साथ, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। वो जब धमक पड़ेगी तो पुल धराशायी हो जाएगा। याद रखना, जहां हम कमजोर हैं वहां हमको और मिलकर के साथ साथ उस कमजोरी को दूर करना है, ना कि कमजोरी को और खोल करके प्रचार प्रसार उसका करना है। मिल करके उसको मजबूत बनाना, मिलजुल करके उसकी शक्ति को बढ़ाना, ये हमारे संगठन का मूल मंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव का यह संदेश है कि हमको संगठन को मजबूत बनाना है तो मिलजुल करके चलना है, और एक ही लक्ष्य के साथ, कोई उसमें लक्ष्य दूसरा ना हो, विदाउट नेम फेम, कोई भी ऐसा मन में भाव रहे, और ऐसा बहुत पारदर्शिता के साथ करते हैं। जहां पर न्यूनता है उसको और अच्छा हम करें। ये जो मैं बातें बताता हूं ना केवल संगठन की, अपितु अपने निजी जीवन की, अपने घर परिवार के, समुदाय के उत्कर्ष की ये बातें, क्योंकि वेद का जो आदेश संदेश सबके लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, संगच्छध्वम संवदध्वम। 99% लड़ाई झगड़ा, 99% जो मनमुटाव और आपसी जो मतभेद होता है किसके कारण होता है? वाणी के कारण होता है कि नहीं? घर में भी और बाहर भी। इसलिए संगच्छध्वम संवदध्वम, तुम्हारी वाणी एक जैसी होनी चाहिए, वाणी में विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए। जैसा आप मन से वाणी से बोलते हैं वैसा आप हो जाते हैं। तो अति प्रीति पूर्वक, बहुत उदार भावना से हमको अपने जीवन को जीना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रे कबीरा आपहु शीतल होए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। रे कबीरा अति की भली न धूप। दो बात विशेष ध्यान में हमको रखना है। एक भी शब्द निरर्थक नहीं बोलना, एक भी शब्द किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बोलना, एक भी शब्द किसी के हृदय में छेद कर दे ऐसा नहीं बोलना। हमको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। अब कुछ तो कबीर दास जी के इस दोहा को उल्टा बना दिया कि ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, और वैसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। ये खुराफाती दिमाग लोगों का। हमको अच्छी और सच्ची वाणी से, मैं चर्चा कर रहा था एक दिन आदरणीय डॉक्टर साहब से कि जब मैं वेद को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो या जो भी हमारे ग्रंथ है, साहित्य है, जो हमारी सनातन पुरातन परंपरा, इतना विस्तृत और इतना दिव्य ज्ञान है कि मैं सोचता हूँ अरे इतना दिया हुआ फिर लोग समझते क्यों नहीं। वाणी के ऊपर कम से कम हजारों मंत्र होंगे कि तुम्हारी वाणी कैसी होनी चाहिए। संगठन और संस्थान, घर परिवार को चलाने के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए, हजारों मंत्र हैं।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना हम भूल गए। घरों में श्लोक मंत्र वाचन करना भूल गए। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वाणी पर बड़ा ही नियंत्रण करना पड़ता है। इसलिए वेद कहता संग छद्म संवदध्वम, तुम साथ साथ बोलो। नहीं, 5 घर के सदस्य हैं, कोई इधर बोलेगा, कोई उधर बोलेगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, ऐसा होता ना। और कई ऐसे बोलना शुरू करते तो चुप होने का नाम नहीं लेते, दूसरों की सुनना वो पसंद नहीं करते, बोले हमने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्यों सुनेंगे। अब बताओ उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो। नहीं, ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं ना आपको। अरे हमने अपने माता पिता की नहीं सुनी, तुम किस खेत की मूली हो। अब जब ऐसा कोई ऐसे भाव मन में रखेगा तो वो कैसे सहन करेगा। और जो नहीं सहता वो संसार के अच्छे कार्यों में नहीं रहता। जो सहेगा वही रहेगा, वही कहेगा, वही सुनेगा। ये भारतवर्ष श्रुति परंपरा से चलता है, सुनना ज्यादा बोलना कम। अब क्योंकि अब ऐसा ये चोला है, ऐसी जिम्मेदारी है कि हमको तो बोलना ही पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि हमको अपने जीवन का यदि उत्कर्ष करना है तो माता पिता गुरु आचार्य की बातों को सुनना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए ना। सुनना पड़ेगा, सुन करके उसको गुनना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उसका अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। बोलो चालो बको मत, खाओ पियो थको मत, खेलो कूदो थको मत, और देखो भालो तको मत। ये जीवन जीने की कला है, और जीवन को जगत को सुंदर बनाने के लिए हमको हर पल हर क्षण सजग रहना पड़ता है। संगच्छध्वम संवदध्वम। मैं जो बातें कर रहा हूं कहीं मेरे संगठन के, मेरे घर परिवार के स्वाभिमान के विपरीत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरे जो सिद्धांत है, मानवीय जो कर्तव्य है, उनके विपरीत तो आचरण नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसा जो विचार करके बोलेगा वो कभी भी समाज में, घर परिवार में विष नहीं घोलेगा। इसलिए कहते पहले तोलो फिर बोलो। ये ऐसे लोगों ने नहीं कहा। कुछ हड़बड़ा के बिल्कुल जो है ऐसे बड़बड़ा जाएंगे, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, होता है ना। फिर बाद में माफी मांगते फिरते रहते, गलती हो गई हमारा, ऐसा आशा नहीं था, फिर लीपा पोती करते हैं। अरे पहले ही ऐसा काम करो कि लीपा पोती करने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जीवन को हम धैर्य से, शौर्य से जीवन को आगे बढ़ाएं। बदनामी वाला काम एक बार भी ना करें। कोई भलाई करे या ना करे, कोई बड़ाई करे या ना करे, हमको बदनामी का काम कभी भी नहीं करना चाहिए, ना घर में, ना परिवार में, ना समाज में। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी। चाहे नाम भले ही देना कोई, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं। जाने अनजाने भी मुझसे
नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो हम जग में इस जीवन को पाए हैं, तो कुछ समय ऐसा निकाल करके आत्मनिरीक्षण करेंगे कि हमको जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, और कैसे जीना कैसे नहीं जीना। तो एक दिशा हमको जरूर मिल जाएगी। हम कभी उस दिशा से निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, ना कभी दुखी होंगे, ना द्वंद्व में रहेंगे। नहीं तो हर व्यक्ति द्वंद्व में है। कोई पूछे क्या हाल चाल है, अरे बस चल रही है, कट रही है। दुकानदार ये बहुत अच्छी आपकी दुकान बड़े, अरे क्या चल रही साहब, बस पापी पेट का सवाल है, पाल रहे हैं बस। तो दुकान बंद कर दो। दुकान बंद नहीं करेंगे और दुकान की जो है बढ़ाई भी नहीं करेंगे। अच्छा आपको तो बड़ा जो है नौकरी बढ़िया मिली हुई है, लाखों रुपए आते हैं घर में। अरे क्या जी नौकरी मिली हुई है, नौकर बिल्कुल बना के रखा, कोई जो है पता नहीं कब कहाँ भेज देते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, उसमें भी सुखी नहीं। अच्छा आपकी पत्नी बड़ी अच्छी है, ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कभी कभी, मतलब गुणकर्म स्वभाव की दृष्टि से। लेकिन 99% लोगों के मुख से मैंने सुना, नहीं अरे तुम कभी चक्कर में पड़ो तो पता चले। हाँ मतलब वो भी डॉक्टर साहब ऐसा क्यों। अर्थात मैं केवल ऐसे सैकड़ों उदाहरण, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जिस सेवा में व्यक्ति लगा है, जिनके संबंधों में व्यक्ति है, वो संतुष्ट नहीं रहता। और जो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है वो कहां संतुष्ट होगा। कभी भी कोई संतुष्ट नहीं रह सकता। कुत्रपि कोपि सुखी नास्ति, कहीं भी कोई सुखी नहीं है। सुख है संतोष में, सुख है स्वाभिमान में, सुख है आत्मसम्मान में, सुख है अपने कृतित्व व्यक्तित्व में। इसलिए धन दौलत यश कीर्ति जो कुछ भी है ठीक है, वो आवश्यक है। अपना सम्मान करना हम सीखें, अपना स्वाभिमान जगाना हम सीखें। ईश्वर ने जो कुछ हमको दिया है, बहुत कुछ दिया है, चाहे हमको कोई भी सेवा मिले उसमें हमको पूरी प्रसन्नता पूरी संतुष्टि होनी चाहिए। कोई लोग बोले अरे आजकल तुम दुखी रहते हो, नहीं नहीं मैं बिल्कुल मुस्कुराने लगेंगे, अरे नहीं नहीं अरे ऐसी ऐसी तो कैसी बातें करते, बिल्कुल ठीक। दूसरे ने बोल दी, गाबा जी ने बोल दी, क्या तो आजकल मुरझाए मुरझा रहे तो चेहरा लटका रहता, क्या बात है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे व्यक्ति, जब डॉक्टर साहब ने बोल दिया तुम्हारा नूर कुछ घट रहा है, क्या मामला है, थोड़ा सा जो है ना अस्वस्थ रहते हैं क्या। अब जब 3 लोगों ने बोल दिया तो फिर हमारे अंदर निगेटिविटी, वो जो कीड़ा है ना, वो काम करना शुरू कर दिया। तो बात तो सही है। फिर चौथी बार जाकर के हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, दर्पण, वास्तव में है कुछ मामला, देखो पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, पहले ऐसे थे ऐसे हो गए। वो सही कह रहे थे, अब लालिमा कुछ जो है गालों की घट रही है। अरे बाल भी सफेद होने लगे क्या। किसी भी प्रकार से जीवन में सुख नहीं है। अरे दुनिया कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर की व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्मों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। दुनिया तो दुखी करने के लिए बैठी है, वो कभी भी आपको सुखी देखना नहीं चाहती है। इसलिए आप मस्ती में रहो, जो मस्ती में है उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। बोलिए जबरदस्ती में आए हैं क्या आप। अरे यहां मस्ती में आए हैं ना। आज व्रत का दिन है, आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से, कोई 50 किलोमीटर दूर से, कोई जो है 60 किलोमीटर दूर से आए हैं। लेकिन यह जो मस्ती है वो वास्तव में इतनी सस्ती नहीं है। ये जन्म जन्मांतरों के जो कर्म है उसका ये परिणाम है कि हम मिलजुल करके इस परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।
आज हम जो बैठे हैं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी ऐसा नहीं कि ये सहज ही कर रहे हैं। बाबूजी इतने आयु के हैं, आप सब कई 80 वर्ष 90 वर्ष के भी कई होंगे, तो घर में बैठ कर के चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो संस्कार है वो हमारे अंदर जो कार्य कर रहा है हमको चुपचाप बैठने नहीं देता। इसलिए आप दुनिया के चक्कर में ना पड़ करके जो अपना कर्तव्य है, गंतव्य है, प्राप्तव्य है, संगठन की मजबूती, अपने संस्कारों की मजबूती, उसको आत्मसात करना है। ये बहुत बड़ी सेवा, ये मानवता की सेवा संसार की सबसे बड़ी सेवा है। नर की सेवा नारायण की सेवा है। आप 2 4 10 20 लोगों को जोड़ते हैं तो केवल 10 20 लोगों को नहीं जोड़ते। जैसे अभी उदाहरण, अभी ताजा उदाहरण है, कुलदीप जी ने पहले वहां कक्षा नहीं चलाई, अभी जब से यहाँ मीटिंग आदि हुई, थोड़ा सा हुआ, तो कोरोना काल के बाद अभी 6 महीने इनको योग कक्षा चलाए हुए हो गया। कुलदीप जी 6 महीने इनको योग कक्षा, ये देखो क्या ये क्रांतिकारी, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ पूरी टीम के साथ शुरू से ये रहे। इनको इतना उत्साह है, इतना ये जो है प्रसन्न है कि पूरी जो इनकी कॉलोनी है इनको गुरुजी कह रही है। ये जो उत्साह से इन्होंने किया है, और आज कम से कम 500 लोगों को कुट्टों की पूरी और जो है सामक की खीर, 500 लोगों के भंडारा किया है, और जो है पूरे जो उस जो है नगर के लोग हैं उन्होंने सारा जो है पैसा खर्च किया, और वो पूरे प्रसन्न है 100%। हमारे जो है गोयंका जी पीछे बैठे, ये बोले स्वामी जी क्या करें, ये सारे कपड़े मेरे अनफिट हो रहे हैं। जो कमर ज्यादा ही जो है भारी थी, कमरा बन गई थी, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल फिट हो रही है। लोग 10 बजे उठते थे, अब जो है 4 बजे उठने लगे। क्यों? क्योंकि सेवा से, उपकार से, परोपकार से यह कार्य होता है। ये सारा जो ये परिवार है, ये डिवाइन फैमिली है, ये दिव्य परिवार है, और ये सहज नहीं जुड़े। इस समय जो पूरे संसार की हालत है, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, सत्य है कि नहीं? पता नहीं कौन से देश के ऊपर कब लोग आक्रमण कर दे, कब वहां मिसाइल शुरू हो जाए, कहां पर क्या हो जाए पता नहीं चल रहा। अगर हम घर के आत्म शांति से, परिवार की शांति से, राष्ट्र की शांति से और विश्व शांति का कोई जो है सबसे सशक्त प्रबल साधन हो सकता है तो वो योग ही हो सकता है। इसके बिना कभी शांति नहीं आ सकती है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग करना कराना ये आत्म धर्म है। क्या है ये आत्म धर्म है, ये युग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, ये विश्व धर्म है। इतनी बड़ी सेवा आप करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझ सहित हमारे सभी प्रभारी योग कक्षा अनिवार्य रूप से चलाएं। योग कक्षा जब तक आप नहीं चलाएंगे तब तक वो भाव, वो स्वभाव, वह एनर्जी, वह आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कहीं से। आप जब खुद करोगे, कराओगे तो अपने आप ही यहां दिव्यता अपने आप घटित होने लगेगी। आप 10, 15, 20 कक्षाओं का संचालन करें, योग की कक्षाओं को खूब बढ़ाएं। योग की कक्षाएं बढ़ेंगी तो संगठन बढ़ेगा, और आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ये योग से मिलती है, और हम खुद स्वस्थ रहेंगे, अपने बच्चों को, परिवार को और अपने समाज के जो लोग हैं उनको उत्तम बनाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। इसलिए संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम्मो मनांसि जानताम, मन भी समान होने चाहिए,